हरे कृष्णा। ब्लेस्ड सनातनी परिवार में आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत है। प्रभु श्री हरि और माँ लक्ष्मी आप पर और आपके पूरे परिवार पर अपना आशीर्वाद सदा सर्वदा बनाकर रखे। तो आइए अब हम सुनते हैं प्रतिदिन की ही तरह आज की महात्म्य कथा और साथ ही साथ श्रीमद् भागवत की कथा भी। इसका श्रवण करने से मनुष्य को मोक्ष, भोग एवं सद्गुणों की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ मनुष्य का आध्यात्मिक विकास भी होता है। साथ ही जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है। आज की इन पवित्र कथा में आप सबसे पहले रसपान करेंगे प्रभु श्रीहरि के वाराह अवतार की कथा और फिर आप महर्षि कश्यप जी की पत्नी दीति की कथा का भी रसपान करेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, मुनिवर मैत्रेय जी के मुख से यह परम और पुण्यमयी कथा सुनकर श्री विदुर जी ने फिर से पूछा, क्योंकि भगवान की लीला कथा में उनका अत्यंत ही अनुराग हो गया था। और एक बार जो भी भक्त प्रभु की भक्ति का रसपान कर लेते हैं, फिर उनको इस संसार से कोई भी मतलब नहीं होता है। दिन प्रतिदिन उनकी प्रभु में ही इच्छा बढ़ती जाती है। प्रभु की लीला और कथाओं का श्रवण करना चाहते हैं। साथ ही साथ स्वयं भी इन कथाओं को दूसरों को सुनाते हैं। विदुर जी कहने लगे कि हे मुने, शंभु ब्रह्मा जी के प्रिय पुत्र महाराज शंभु मनु ने अपनी प्रिय पत्नी शत्रुपा को पाकर फिर क्या किया? आप साधुओं में शिरोमणि हैं। आप मुझे आदिराज राजर्षि शंभु मनु का चरित्र सुनाइए। वे श्री विष्णु भगवान के शरणापन्न थे, इसीलिए उनका चरित्र सुनने में मेरी बहुत श्रद्धा है। हे प्रभु, जिनके हृदय में श्रीहरि के चरणारविंद विराजित है, उन भक्तजनों के गुणों का श्रवण करने से मनुष्य के बहुत से पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसा विद्वानों का मत है। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, विदुर जी सहस्त्र शीर्षा भगवान श्रीहरि के चरणाश्रित भक्त थे। उन्होंने जब विनय पूर्वक भगवान की कथा के लिए प्रेरणा की, तब मुनिवर मैत्रेय का रोम रोम प्रसन्नता पूर्वक खिल उठा। मैत्रेय जी बोले कि हे विदुर जी, जब अपनी भार्या शत्रुपा के साथ शंभु मनु का जन्म हुआ, तब उन्होंने बड़ी ही नम्रता के साथ हाथ जोड़कर श्री ब्रह्मा जी से कहा। मनु बोले कि हे प्रभु, एकमात्र आप ही समस्त जीवों के जन्मदाता और जीविका प्रदान करने वाले पिता हैं। तथापि हम आपकी संतान हैं। हम ऐसा कौन सा कार्य करें जिससे कि आपकी सेवा बन पड़े? हे पूज्यपाद, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप हमसे हो सकने योग्य किसी ऐसे कार्य के लिए आज्ञा दीजिए जिससे कि इस लोक में हमारी सर्वत्र ही कीर्ति हो और परलोक में हमें सद्गति मिले। तब श्री ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे तात, हे पृथ्वीपते, तुम दोनों का कल्याण हो। मैं तुम दोनों से अत्यधिक प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुमने निष्कपट भाव से मुझे आज्ञा दीजिए ऐसा कहकर मुझे आत्मसमर्पण किया है। हे वीर, पुत्रों को अपने पिता की इसी रूप में पूजा करनी चाहिए। उन्हें उचित है कि दूसरों के प्रति ईर्ष्या का भाव नहीं रखकर जहां तक बन सके उनकी आज्ञा का आदर पूर्वक सावधानी से पालन करें। हे पुत्र, तुम अपनी इस भार्या से अपने ही समान गुणवती संतान की उत्पत्ति करो और फिर धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करो और यज्ञों के द्वारा श्रीहरि की आराधना करो। हे राजन, प्रजा पालन से मेरी बड़ी ही सेवा होगी और तुम्हें प्रजा का पालन करते हुए देखकर भगवान श्रीहरि भी तुमसे अत्यधिक प्रसन्न होंगे। जिन पर यज्ञमूर्ति जनार्दन भगवान प्रसन्न नहीं होते, उनका सारा ही श्रम व्यर्थ होता है, क्योंकि वे तो एक प्रकार से अपने आत्मा का ही अनादर करते हैं। तब मनु जी कहने लगे कि पापों का नाश करने वाले हे पिताजी, मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य ही करूंगा, किंतु आप इस जगत में मेरे और मेरी भावी प्रजा के रहने के लिए स्थान बताइए। हे देव, सभी जीवों का निवास स्थान एकमात्र पृथ्वी ही इस समय प्रलय के जल में डूबी हुई है। आप इस देवी के उद्धार का प्रयत्न कीजिए। तब श्री मैत्रेय जी कहने लगे कि पृथ्वी को इस प्रकार अथाह जल में डूबा हुआ देखकर ब्रह्मा जी बहुत देर तक मन ही मन सोचते रहे कि अब पृथ्वी का उद्धार कैसे होगा, पृथ्वी को जल से बाहर कैसे निकालूं।
जिस समय मैं लोकार्चना में लगा हुआ था, उस समय पृथ्वी जल में डूब जाने से रसातल को चली गई। हम लोग सृष्टि के कार्य में नियुक्त है, इसीलिए इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अब तो जिनके संकल्प मात्र से मेरा जन्म हुआ है, वे ही सर्वशक्तिमान श्रीहरि ही मेरा यह काम बनाएंगे। हे निष्पाप विदुर जी, ब्रह्मा जी इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि उनके नासा छिद्र से अकस्मात ही अंगूठे के बराबर आकार का एक वाराह शिशु निकला। हे भारत, बड़े आश्चर्य की बात तो यह हुई कि आकाश में खड़ा हुआ वह वाराह शिशु ब्रह्मा जी के देखते ही देखते बड़ा होकर क्षण भर में ही हाथी के समान हो गया। उस विशाल वाराह मूर्ति को देखकर मरीचि आदि मुनिगण, सनकादि और शंभु मनु के सहित श्री ब्रह्मा जी तरह तरह के विचार करने लगे। ओहो, सूकर के रूप में यह दिव्य प्राणी यहाँ पर कैसे प्रकट हुआ? यह तो बड़ा आश्चर्य है। यह अभी अभी मेरी नाक से निकला था। पहले तो यह अंगूठे के पोरे के बराबर दिखाई देता था, किंतु एक क्षण में ही यह इतना भारी और विशाल शिला के समान हो गया है। अवश्य ही यज्ञ मूर्ति भगवान हम लोगों के मन को मोहित कर रहे हैं। ब्रह्मा जी और उसके पुत्र इस प्रकार से सोच ही रहे थे कि भगवान यज्ञ पुरुष पर्वत आकार होकर गरजने लगे। सर्वशक्तिमान श्रीहरि ने अपनी गर्जना से दिशाओं को प्रतिध्वनि करके ब्रह्मा और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को हर्ष से भर दिया। अपना खेद दूर करने वाली माया में वराह भगवान की गुरगुराहट को सुनकर वे जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक निवासी मुनिगण तीनों वेदों के परम पवित्र मंत्रों से उनकी स्तुति करने लगे। भगवान के स्वरूप का वेदों में विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है, अतः उन मुनीश्वरों ने जो स्तुति की उसे वेद रूप मानकर भगवान बड़े ही प्रसन्न हुए और एक बार फिर से गर्जना करके देवताओं के हित के लिए गजराज की सी लीला करते हुए जल में घुस गए। पहले वे सूकर रूपी भगवान पूंछ उठाकर बड़े ही वेग से आकाश में उछले और अपनी गर्दन के बालों को फटकार कर खुरों के आघात से बादलों को चितराने लगे। उनका शरीर बड़ा ही कठोर था, त्वचा पर कड़े कड़े बाल थे, दाढ़ें सफेद थी और नेत्रों से तेज निकल रहा था। उस समय उनकी बड़ी ही शोभा हो रही थी। भगवान स्वयं तो यज्ञ पुरुष है, तथापि सूकर रूप धारण करने के कारण अपनी नाक से सूंघ सूंघ कर पृथ्वी का पता लगा रहे थे। उनकी दाढ़ें बड़ी ही कठोर थी। इस प्रकार मुनियों की ओर बड़ी ही सौम्य दृष्टि से निहारते हुए उन्होंने जल के अंदर प्रवेश किया। जिस समय उनका वज्रमय और पर्वत के समान कठोर कलेवर जल में गिरा, तब उसके वेग से मानो समुद्र का पेट फट गया हो और उसमें बादलों की गड़गड़ाहट के समान बड़ा ही भीषण शब्द हुआ। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो अपनी उताल तरंग रूपी भुजाओं को उठाकर वह बड़े ही वेग से और आर्द्र स्वर से हे यज्ञेश्वरों मेरी रक्षा करो, इस प्रकार से पुकार रहा है। तब भगवान यज्ञ मूर्ति अपने बाण के समान पैने खुरों से जल को चीरते हुए उस अपार जलराशि से उस पार पहुंचे। वहां पर रसातल में उन्होंने समस्त जीवों की आश्रयभूता पृथ्वी को देखा, जिसे कि कल्पांत में शयन करने के लिए उद्धत श्रीहरि ने स्वयं अपने ही उदर में लीन कर लिया था। फिर वे जल में डूबी हुई पृथ्वी को अपने दाढ़ों पर लेकर रसातल के ऊपर आए। उस समय उनकी बड़ी ही शोभा हो रही थी। जल से बाहर आते समय उनके मार्ग में विघ्न डालने के लिए महापराक्रमी हिरण्याक्ष ने जल के भीतर ही उन पर गदा से प्रहार किया था। इससे उनका क्रोध चक्र के समान तीक्ष्ण हो गया और उन्होंने उसे लीला से ही इस प्रकार मार डाला जैसे कि सिंह किसी हाथी को मार डालता है। उस समय उनके रक्त से थुथनी और कनपटी सन जाने के कारण वे ऐसे जान पड़ते थे मानो कोई गजराज लाल मिट्टी के टीले में टक्कर मारकर आया हो। हे तात, जैसे गजराज अपने दांतों पर कमल पुष्प धारण कर ले, उसी प्रकार अपने सफेद दांतों की नोक पर पृथ्वी को धारण करके जल से बाहर निकले हुए तमाल के समान नीलवर्ण वाराह भगवान को देखकर
ब्रह्मा, मरीचि आदि को निश्चय हो गया कि ये भगवान ही है। तब वे सभी हाथ जोड़कर और विनय पूर्वक वेद वाक्यों से उनकी स्तुति करने लगे। ऋषियों ने कहा कि हे भगवान, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे यज्ञपते, आप अपने वेत्रयी रूप विग्रह को फटकार रहे हैं, आपको नमस्कार हो। आपके रोमकूपों में संपूर्ण यज्ञ लीन है। आपने पृथ्वी का उद्धार धारण करने के लिए ही है सूकर रूप धारण किया है। हे प्रभु, आपको नमस्कार है। फिर आगे श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, उन ब्रह्मादि मुनियों ने इस प्रकार स्तुति की, तब सबकी रक्षा करने वाले वराह भगवान ने अपने खुरों से जल को स्तंभित करके उस पर पृथ्वी को स्थापित कर दिया। इस प्रकार रसातल से लीला पूर्वक लाई हुई पृथ्वी को जल पर रखकर वे प्रजापति भगवान श्रीहरि अंतर्धान हो गए। हे विदुर जी, भगवान की लीला में चरित्र अत्यंत ही कीर्तनीय है और उनमें लगी हुई बुद्धि सब प्रकार के पापों और पातकों से दूर हो जाती है। जो पुरुष उनकी इस मंगलमयी और मंजुल कथा को भक्ति भाव से सुनता है या फिर दूसरे भगवत भक्तों को सुनाता है, उसके प्रति भक्तवत्सल भगवान अंतःस्थल से बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होते हैं। भगवान तो सभी कामनाओं को पूर्ण करने में सर्वसमर्थ है। उनके प्रसन्न होने पर संसार में क्या ही दुर्लभ है। किंतु उन तुच्छ कामनाओं की आवश्यकता ही क्या है। जो लोग उनका अनन्य भाव से भजन करते हैं, उन्हें तो वे अंतर्यामी परमात्मा स्वयं अपना परम पद दे देते हैं। अरे, इस संसार में पशुओं को छोड़कर अपने पुरुषार्थ का सार जानने वाला ऐसा कौन पुरुष होगा जो कि आवागमन से छुड़ा देने वाली भगवान की प्राचीन कथाओं में किसी भी अमृतमयी कथा का अपने कर्णपुटों से एक भी बार पान करके फिर उनकी ओर से मन हटा लेगा। जो भी अपने कानों से एक बार भी प्रभु के चरित्रों का श्रवण करता है, फिर वह दिन प्रतिदिन उनकी कथाओं का श्रवण करना चाहता है। फिर श्री शुकदेव जी कहते हैं कि हे राजन, प्रयोजनवश सूकर बने हुए श्रीहरि की कथा को मैत्रेय जी के मुख से सुनकर भी भक्ति व्रतधारी विदुर जी को पूर्ण रूप से तृप्ति नहीं हुई। अतः उन्होंने हाथ जोड़कर फिर से पूछा। विदुर जी ने कहा कि हे मुनिवर, हमने यह बात आपके मुख से अभी सुनी है कि आदि दैत्य हिरण्याक्ष को भगवान यज्ञमूर्ति ने ही मारा था। हे ब्राह्मण, जिस समय भगवान लीला से ही अपनी दाढ़ों पर रखकर पृथ्वी को जल में से निकाल रहे थे, उस समय उनसे दैत्यराज हिरण्याक्ष की मुठभेड़ किस कारण हुई। तब श्री मैत्रेय जी कहने लगे कि हे विदुर जी, तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि तुम श्रीहरि की अवतार कथा के विषय में ही पूछ रहे हो, जो कि मनुष्य के मृत्युपाश का छेदन करने वाली है। देखो, उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव बालपन में ही श्री नारद जी को सुनाई हुई हरिकथा के प्रभाव से ही मृत्यु के सिर पर पैर रखकर भगवान के परम पद को आरूढ़ हो गया था। पूर्व काल में एक बार इसी वाराह भगवान और हिरण्याक्ष के युद्ध के विषय में देवताओं के प्रश्न करने पर देवाजी देव श्री ब्रह्मा ने उन्हें यह इतिहास सुनाया था और उसी के परंपरा अनुसार मैंने सुना है। हे विदुर जी, एक बार दक्ष की पुत्री दीति ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से कामातुर होकर सायंकाल के समय ही अपने पति मरीचि नंदन कश्यप जी से प्रार्थना की। उस समय कश्यप जी खीर की आहुतियों के द्वारा अग्निजीवी भगवान यज्ञपति की आराधना करके सूर्यास्त का समय जानकर अग्निशाला में ध्यानस्थ होकर बैठे थे। द्विति ने कहा कि हे विद्वन, मतवाला हाथी जैसे केले के वृक्ष को मसल डालता है, उसी प्रकार यह प्रसिद्ध धनुर्धर कामदेव मुझ अबला पर जोर जताकर आपके लिए मुझे बेचैन कर रहा है। अपनी पुत्रवती सोतों की सुख समृद्धि को देखकर मैं ईर्ष्या की आग से जली जा रही हूँ। अतः आप मुझ पर कृपा कीजिए, आपका कल्याण हो। जिनके गर्भ से आप जैसा पति पुत्र रूप से उत्पन्न होता है, वे ही स्त्रियां अपने पतियों से सम्मानित समझी जाती है। हे स्वामी, उन्हीं का सुयश इस संसार में सर्वत्र फैल जाता है। हमारे पिता प्रजापति दक्ष का अपनी पुत्रियों पर बड़ा ही स्नेह था। एक बार उन्होंने हम सभी बहनों को अलग अलग बुलाकर पूछा कि तुम किसे अपना पति बनाना चाहती हो।
वे अपनी संतान की सब प्रकार से चिंता रखते थे। अतः हमारा भाव जानकर उन्होंने हमें 13 पुत्रियों को, जो कि आपके गुण और स्वभाव के अनुरूप थी, आपके साथ ब्याह दिया। अतः हे मंगल मूर्ते, हे कमल नयन, आप मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए, क्योंकि हे महानाथ, आपके जैसे महापुरुषों के पास दीनजनों का आना कभी भी निष्फल नहीं होता। फिर आगे मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, दीति कामवेग से अत्यंत ही बेचैन और बेबस हो रही थी। उसने इसी प्रकार बहुत सी बातें बनाते हुए दीन होकर कश्यप जी से प्रार्थना की। तब उन्होंने सुमधुर वाणी से समझाते हुए कहा। कश्यप जी बोले कि हे भीरु, तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैं अभी अभी तुम्हारा प्रिय अवश्य ही करूंगा। भला जिसके द्वारा अर्थ, धर्म और काम, इन तीनों की सिद्धि होती है, अपनी ऐसी पत्नी की कामना कौन पूर्ण नहीं करेगा। जिस प्रकार जहाज पर चढ़कर मनुष्य महासागर को पार कर लेता है, उसी प्रकार गृहस्थाश्रमी दूसरे आश्रमों को आश्रय देते हुए अपने आश्रम के द्वारा स्वयं भी दुख समुद्र से पार हो जाता है। हे मानिनी, स्त्री को तो त्रिविध पुरुषार्थ की कामना रखने वाले पुरुष का आधा अंग कहा गया है। उस पर अपनी गृहस्थी का भार डालकर पुरुष निश्चिंत होकर विचरता है। इंद्रिय रूपी शत्रु अन्य आश्रम वालों के लिए अत्यंत ही दुर्जय है, किंतु जिस प्रकार से किले का स्वामी सुगमता से ही लूटने वाले शत्रुओं को अपने अधीन कर लेता है, उसी प्रकार हम अपनी विवाहित पत्नी का आश्रय लेकर इन इंद्रिय रूपी शत्रुओं को सहज ही जीत लेते हैं। हे ग्रहेश्वरी, तुम जैसी भार्या के उपकारों का बदला हम अथवा कोई भी ग्रही पुरुष अपनी सारी उम्र में अथवा जन्म जन्मांतर में भी पूर्ण रूप से नहीं चुका सकता। तो भी तुम्हारी इस संतान प्राप्ति की इच्छा को मैं यथाशक्ति अवश्य ही पूर्ण करूंगा, परंतु अभी तुम एक मुहूर्त तक ठहर जाओ, जिससे कि लोग मेरी निंदा नहीं करें। यह अत्यंत ही घोर समय है, राक्षस आदि घोर जीवों का है, और देखने में भी यह बड़ा ही भयानक है। इसमें भगवान भूतनाथ के गण भूत प्रेत आदि घूमा करते हैं। हे साध्वी, इस संध्या काल में भूत भावन भूपपति भगवान शंकर अपने गण भूत प्रेत आदि को साथ लिए हुए बैल पर चढ़कर विचरा करते हैं, जिनका जटाजूट शमशान भूमि से उठे हुए बवंडर की धूल से दूषित होकर दीप्तिमान हो रहा है, तथा जिनके स्वर्ण कांति में गोर शरीर में भस्म लगी हुई है, वे तुम्हारे ससुर महादेव जी अपने सूर्य, चंद्रमा और अग्नि रूपी 3 नेत्रों से सभी को देखते रहते हैं। संसार में उनका कोई अपना या पराया नहीं है, न ही कोई अधिक आदरणीय और न ही कोई निंदनीय है। हम लोग तो अनेक प्रकार के व्रतों का पालन करके उनकी माया को ही ग्रहण करना चाहते हैं, जिसे कि उन्होंने भोग कर लात मार दी है। विवेकी पुरुष अविद्या के आवरण को हटाने की इच्छा से उनके निर्मल चरित्र का गान किया करते हैं। उनसे बढ़कर तो क्या, उनके समान भी कोई नहीं है, और उन तक केवल सत्पुरुष ही पहुंच पाते हैं। यह सब होने पर भी वे स्वयं पिशाचों का सा आवरण करके रहते हैं। यह नश्वर शरीर तो कुत्तों का भोजन है। जो अविवेकी पुरुष आत्मा मानकर वस्त्र, आभूषण, माला और चंदन इत्यादि से इस शरीर को सजाते संवारते हैं, वे अभागे ही आत्माराम भगवान शंकर के आचरण पर हंसा करते हैं। हम लोग तो क्या, ब्रह्मादि लोकपाल भी उन्हीं की बांधी हुई धर्म मर्यादाओं का पालन करते हैं। वे ही इस विश्व के अधिष्ठान हैं, तथा यह माया भी उन्हीं की आज्ञा का अनुसरण करने वाली है। ऐसे होकर भी वे प्रेतों का सा आचरण करते हैं। यह उन जगतव्यापी प्रभु की अद्भुत लीला हम जैसे लोगों के समझ ही नहीं आती। फिर मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, पति के इस प्रकार से समझाने पर भी कामातुर दिति ने वैश्या के समान ही निर्लज होकर ब्रह्मर्षि कश्यप जी का वस्त्र पकड़ लिया। तब कश्यप जी ने उस निंदित कर्म में अपनी भार्या का बहुत आग्रह देखकर देव को नमस्कार किया और एकांत में उसके साथ समागम किया। फिर जल में स्नान करके प्राण और वाणी को संयम करके विशुद्ध ज्योतिर्मय सनातन ब्रह्म का ध्यान करते हुए उसी का जप करने लगे। हे विदुर जी,
दिति को भी उस निंदित कर्म में बड़ी ही लज्जा आई और वह ब्रह्म ऋषि के पास जाकर सिर नीचा करके इस प्रकार से कहने लगी। दिति बोली कि हे ब्राह्मण, भगवान रुद्र भूतों के स्वामी है, मैंने उनका अपराध किया है, किंतु वे भूत श्रेष्ठ मेरे इस गर्भ को नष्ट नहीं करे। मैं भक्त वांछल कल्प तरु उग्र एवं रुद्र रूप महादेव को नमस्कार करती हूँ। वे सत्पुरुषों के लिए कल्याणकारी एवं दंड देने के भाव से रहित है, किंतु दुष्टों के लिए क्रोध मूर्ति दंडपाणी है। हम स्त्रियों पर तो व्याध भी दया करते हैं, फिर वे सती पति तो मेरे बहनोई और परम कृपालु है, अतः वे मुझ पर प्रसन्न हो। श्री मैत्रेय जी कहने लगे कि हे विदुर जी, प्रजापति कश्यप ने संध्याकालीन संध्या वंदना आदि कर्म से निवृत्त होने पर देखा कि दिति थर थर कांपती हुई अपनी संतान की लौकिक और पारलौकिक उन्नति के लिए प्रार्थना कर रही है। तब उन्होंने दिति से कहा, कश्यप जी बोले कि हे दिति, तुम्हारा चित्त काम वासनाओं से मलिन था और वह समय भी ठीक नहीं था, और तुमने उस समय मेरी बात भी नहीं मानी तथा देवताओं की अवहेलना भी की थी। अमंगलमयी चंडी, तुम्हारी कोख से दो बड़े ही अमंगलमय और अधम पुत्र उत्पन्न होंगे। वे बार बार संपूर्ण लोक और लोकपालों को अपने अत्याचारों से रुलाएंगे, और जब उनके हाथ से बहुत से निरपराध और दानी प्राणी मारे जाने लगेंगे, स्त्रियों पर अत्याचार होने लगेंगे और महात्माओं का शुद्ध किया जाने लगेगा, उस समय संपूर्ण लोकों की रक्षा करने वाले श्री जगदीश्वर कुपित होकर अवतार लेंगे और इंद्र जैसे पर्वतों का दमन करता है, उसी प्रकार से श्रीहरि तुम्हारे पुत्रों का वध करेंगे। तब दिति ने कहा कि हे प्रभु, मैं भी यही चाहती हूँ कि यदि मेरे पुत्रों का वध हो तो वह साक्षात भगवान चक्रपाणि के हाथों से ही हो। कुपित ब्राह्मणों के श्राप आदि से उनका वध नहीं हो। जो जीव ब्राह्मणों के श्राप से दग्ध अथवा प्राणियों को भय देने वाला होता है, वह चाहे किसी भी योनि में जाए, उस पर प्रभु कभी भी अपनी दया नहीं करते। तब कश्यप जी ने कहा कि हे देवी, तुमने अपने किए पर शोक और पश्चाताप प्रकट किया है, तुम्हें शीघ्र ही उचित अनुचित का विचार भी हो गया तथा भगवान विष्णु, शिव और मेरे प्रति तुम्हारा बहुत आदर जान पड़ता है। इसीलिए तुम्हारे एक पुत्र के 4 पुत्रों में से एक ऐसा होगा जिसका कि सत्पुरुष भी मान सम्मान करेंगे और जिसके पवित्र यश को भक्तजन भगवान के गुणों के साथ गाया करेंगे। जिस प्रकार खोटे सोने को बार बार तपाकर शुद्ध किया जाता है, उसी प्रकार से साधु जन उसके स्वभाव का अनुकरण करने के लिए निर्वेरता आदि उपायों से अपने अंतःकरण को शुद्ध किया करेंगे। जिनकी कृपा से उन्हीं का स्वरूप यह जगत आनंदित होता है, वे स्वयंप्रकाश भगवान भी उनकी अनन्य भक्ति से संतुष्ट हो जाएंगे। हे दिति, वह बालक बड़ा ही भगवत भक्त, उदार हृदय, प्रभावशाली और महान पुरुषों का भी पूज्य होगा तथा प्रौढ़ भक्ति भाव से विशुद्ध और भावान्वित हुए अंतःकरण में श्री भगवान को स्थापित करके देह अभिमान को त्याग देगा। वह विषयों में अनासक्त, शीलवान, गुणों का भंडार, दूसरों की समृद्धि में सुख और दुख में दुख मानने वाला होगा। उसका कोई भी शत्रु नहीं होगा तथा जैसे चंद्रमा ग्रीष्म ऋतु के ताप को हर लेता है, वैसे ही वह संसार के शोक को शांत करने वाला होगा। जो इस संसार के बाहर और भीतर सब और विराजमान है, अपने भक्तों की इच्छा के अनुसार समय समय पर मंगल विग्रह प्रकट करते हैं और लक्ष्मी रूपी लावण्य मूर्ति ललना की शोभा को बढ़ाने वाले हैं तथा जिनका मुखमंडल झिलमिलाते हुए कुंडलों से सुशोभित है, उन परम पवित्र कमल नयन श्रीहरि का तुम्हारे पुत्र को प्रत्यक्ष दर्शन होगा। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, दिति ने जब सुना कि मेरा पुत्र भगवान का भक्त होगा, तब उसे बड़ा ही आनंद हुआ तथा यह जानकर कि मेरे पुत्र साक्षात श्रीहरि के हाथों से मारे जाएंगे, उसे और अधिक उत्साह हुआ। तब श्री मैत्रेय जी कहने लगे कि हे विदुर जी, दिति को अपने पुत्रों से देवताओं को कष्ट पहुंचाने की आशंका थी, इसीलिए उसने दूसरों के तेज को नाश करने वाले उस कश्यप जी के तेज यानी कि वीर्य को 100 वर्षों तक अपने उदर में ही रखा।
उस गर्भस्थ तेज से ही लोकों में सूर्यादि का प्रकाश क्षीण होने लगा तथा इंद्रादि लोकपाल भी तेज से रहित हो गए। तब इंद्रादि सभी लोकपाल ब्रह्मा जी के पास गए और इस प्रकार से कहने लगे कि हे देव, सब दिशाओं में अंधकार के कारण बड़ी ही अव्यवस्था हो रही है। देवताओं ने कहा कि हे भगवान, काल आपकी ज्ञान शक्ति को कुंठित नहीं कर सकता, इसीलिए आपसे कोई भी बात छिपी नहीं है। आप इस अंधकार के विषय में भी जानते ही होंगे, हम तो इससे बड़े ही भयभीत हो रहे हैं। हे देवाजी देव, आप जगत के रचिता और समस्त लोकपालों के मुकुटमणि हैं। आप छोटे बड़े सभी जीवों का भाव जानते हैं। हे देव, आप विज्ञान बल संपन्न, आपने माया से ही यह चतुर्मुख रूप और रजोगुण स्वीकार किया है। आपकी उत्पत्ति के वास्तविक कारण को कोई नहीं जान सकता। हम सभी आपको नमस्कार करते हैं। आप में संपूर्ण भुवन स्थित है। कार्य कारण रूपी सारा प्रपंच आपका शरीर है, किंतु वास्तव में आप स्वयं इससे परे है। जो समस्त जीवों के उत्पत्ति स्थान आपका अनन्य भाव से ध्यान करते हैं, उन सिद्ध योगियों का किसी प्रकार से भी ह्रास नहीं हो सकता, क्योंकि वे आपके कृपा कटाक्ष से कृतकृत्य हो जाते हैं तथा प्राण, इंद्रिय और मन को जीत लेने के कारण उनका योग भी परिपक्व हो जाता है। रस्सी से बंधे हुए बैलों की ही भांति आपकी वेदवाणी से जकड़ी हुई सारी प्रजा आपकी अधीनता में नियम पूर्वक कर्म अनुष्ठान करके आपको बलि समर्पित करती है। आप सबके नियंता और मुख्य प्राण हैं। हम सभी देवगण आपको नमस्कार करते हैं। हे भूमन, इस अंधकार के कारण दिन रात के विभाग अस्पष्ट हो गए हैं। जान ही नहीं पड़ता है कब दिन होता है और कब रात होती है। इसके अस्पष्ट हो जाने से लोगों के सारे कर्म लुप्त हो रहे हैं, जिससे कि सभी प्राणी दुखी हो रहे हैं। उनका कल्याण कीजिए और हम शरणागतों की ओर अपनी अपार दया दृष्टि से निहारते रहिए। हे देव, आग जैसे ईंधन में पकड़कर बढ़ती रहती है, उसी प्रकार कश्यप जी के वीर्य से स्थापित हुआ यह दीति का गर्भ सारी ही दिशाओं को अंधकार में करता हुआ क्रमशः दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान ब्रह्मा जी हंसे और उन्हें अपनी मधुर वाणी से आनंदित करते हुए कहने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवताओं, तुम्हारे पूर्वज मेरे मानस पुत्र सनकादि लोकों की आसक्ति त्याग कर समस्त लोकों में आकाश मार्ग से विचरा करते थे। एक बार वे भगवान विष्णु के शुद्ध और सत्व में सभी लोगों के शिरोभाग में स्थित वैकुंठ धाम में जा पहुंचे। वहां पर सभी लोग विष्णु रूप से होकर रहते थे और वह प्राप्त भी उन्हीं को होता था जो कि अन्य सभी प्रकार की कामनाओं को छोड़कर केवल और केवल भगवत चरणों की प्राप्ति के लिए ही धर्म पूर्वक उनकी आराधना करते हैं। वहां पर वेदांत प्रतिपाद धर्म मूर्ति श्री आदि नारायण हम जैसे भक्तों को सुख देने के लिए शुद्ध सत्वमय स्वरूप धारण करके हर समय विराजमान रहते हैं। उस लोक में निश्चय नाम का एक वन है जो कि मूर्तिमान केवल्य सा जान पड़ता है। वह सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाले वृक्षों से सुशोभित है, जो स्वयं हर समय छहों ऋतुओं की शोभा से संपन्न रहता है। वहां पर विमानचारी गंधर्वगण अपनी प्रियाओं के सहित अपने प्रभु की पवित्र लीलाओं का गान करते रहते हैं, जो लोगों की संपूर्ण पाप राशि को भस्म कर देने वाली है। जिस समय भ्रमर राज ऊंचे स्वर से गुंजार करते हुए मानो श्रीहरि की कथा का ही गुणगान कर रहे हो, उस समय थोड़ी देर के लिए कबूतर, कोयल, सारस, चकवे, पपीहे, हंस, तोते, तीतर, मोरों का कोलाहल बंद हो जाता है, मानो कि वे स्वयं भी उसमें बेसुध हो जाते हों।